हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बहू का बॉयफ्रेंड। शीतल और विजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से शीतल के घर वाले शीतल की शादी कहीं और करवा देते हैं। शादी के अगले दिन सुबह शीतल सुबह जल्दी उठ जाती है। शीतल सुबह जल्दी उठकर विजय को कॉल करती है। हेलो बेबी, कैसे हो तुम? मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। एक दिन में ही मैं तुम्हारे बिना बोर हो गई हूँ। बेबी, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। मैं तो जैसे पागल सा हो गया हूँ। सॉरी विजय, मैंने तुमसे शादी नहीं की, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। शादी मैंने अपने माँ बाप के कहने पे किसी और से कर ली, लेकिन प्यार मैं तुम्ही से करती हूँ। अच्छा सुनो शीतल, अब हम कब मिलेंगे? मिलना तो मैं भी तुमसे चाहती हूँ विजय, लेकिन अभी कल ही तो मेरी शादी। शीतल आगे कुछ कह ही पाती, इतने में उसका पति ऋषभ वहां आ जाता है। ऋषभ बोलता है, अरे शीतल, सुबह सुबह किससे मिलने की बात हो रही है? वो क्या है ना ऋषभ जी, मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, वो शादी में नहीं आ पाई थी, तो वो अभी फोन करके सॉरी बोल रही थी और मिलने के लिए पूछ रही थी, तो मैं उसी से बात कर रही थी। हाँ, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं, अपनी फ्रेंड से ही बात कर रही थी ना। चलो छोड़ो, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। शीतल ऋषभ के साथ नीचे आ जाती है। नीचे ऋषभ की माँ सुशीला, शीतल और ऋषभ तीनों आपस में मिलके बातें करते हैं। अगले दिन सुबह ऋषभ शीतल से बोलता है, शीतल, मैं कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम माँ को बता देना या मुझे कॉल कर देना। इतना बोलकर ऋषभ वहां से चला जाता है। एक दिन रात के समय शीतल अपने बॉयफ्रेंड विजय से बात कर रही होती है। तभी सुशीला को किसी के बात करने की आवाज आती है। सुशीला बोलती, बहू इतनी रात को किससे बात कर रही है? इतना बोलकर सुशीला शीतल के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तभी शीतल दरवाजा खोलती है और बोलती है, माँ जी, आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हैं? रात के 2 बज गए हैं। मैं तो पानी लेने जा रही थी, तेरी आवाज सुनी तो मैंने सोचा बहू इतनी रात को किससे बात कर रही है। तू बता, तू इतनी रात को किससे बात कर रही है? वो माँ जी, मैं ऋषभ जी से बात कर रही थी। आज क्या है ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा देर तक बात कर लूं। हाँ, तो इतना सोच कर क्यों बोल रही है? ऋषभ से ही तो बात कर रही है। चल कोई बात नहीं, ऋषभ से बात कर ले, पर जल्दी सो जा, रात के 2 बज गए हैं। इतना बोलकर सुशीला वहां से चली जाती है। शीतल मन ही मन सोचती है, आज तो बाल बाल बच गई। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। एक दिन रात को शीतल फोन पे विजय से बात कर रही होती है। दोनों की लड़ाई हो जाती है और शीतल गुस्से में फोन काट देती है। तभी विजय खिड़की से कूदकर शीतल के कमरे में आ जाता है। शीतल जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, चोर आ गया। शीतल विजय को देख के बोलती है, तुम इस टाइम यहाँ? किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। विजय बोलता है, तो मैं क्या करता, यहाँ नहीं आता तो? एक तो तुम फोन कट कर देती हो, ऊपर से उठाती भी नहीं हो। मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो क्या हो गया विजय, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती। कुछ देर में मैं अपने आप सही हो जाती। एक अच्छी सी स्माइल कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। थोड़ी देर में विजय वहां से जा रहा होता है। तभी
सुशीला की पड़ोसन उमा विजय को नीचे से देख लेती है। शीतल विजय से बोलती है, विजय आज रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी हम दोनों ने इतने टाइम से एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिताया है, और तुम अभी गए तो हो सकता है कोई देख ले। हाँ शीतल, बोल तो तुम सही रही हो, तुम्हारी शादी के बाद हम मिले ही कहाँ हैं। और दोनों अंदर आके सो जाते हैं। ऐसे ही विजय शीतल के घर अब रोज आया करता है। एक दिन सुशीला को शीतल के कमरे से किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है, इस समय कौन है? सुशीला शीतल के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। सुशीला बोलती है, बहू, इतनी रात को तेरे कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है, कोई अंदर है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो टीवी देख रही थी, आपको शायद टीवी की आवाज आ रही होगी। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी ही देख लेती हूँ। चल ठीक है, देख ले टीवी, लेकिन टाइम से सो जाना। मैं भी सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। इतना बोलकर सुशीला वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सुशीला की पड़ोसन सुशीला के घर आती है। सुशीला की पड़ोसन सुशीला से बोलती है, सुन सुशीला, कुछ दिन पहले मैंने तेरी बहू को एक लड़के के साथ देखा था, रात को तेरे घर की बालकनी में। ये क्या बोल रही हो उमा बहन, लगता है तुमसे कोई गलती हो गई होगी, इतनी रात को भला मेरे घर पे कोई लड़का कैसे आएगा? हाँ हाँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, वो क्या है ना, रात बहुत ज्यादा थी। इतना कहकर दोनों आपस में बात करने लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है। उसी दिन रात को उमा वापस शीतल और विजय को देखती है। उमा बोलती है, अब ये मेरी गलत फैमिली नहीं हो सकती, अभी बताती हूँ जाकर सुशीला बहन को। उसी टाइम उमा सुशीला के घर चली जाती है। उमा सुशीला से बोलती है, सुशीला बहन, अभी मैंने वापस बालकनी में तेरी बहू को किसी लड़के के साथ देखा। उमा और सुशीला दोनों शीतल के कमरे में आती हैं। सुशीला चिपके से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अपनी बहू को किसी लड़के के साथ देखकर सुशीला चौंक जाती है। बहू, ये लड़का कौन है तेरे साथ, और इतनी रात को ये आया कहाँ से? माँ जी, वो मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी, मैं इससे प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालिएगा, आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। घर से ना निकालूं तुझे तो इसी घर में रखूं? तू मुझे और मेरे बेटे दोनों को धोखा दे रही थी। तू रात रात भर इसी से बात करती थी ना, और मुझे बोलती थी मैं टीवी देख रही हूँ, ऋषभ से बात कर रही हूँ, निकल मेरे घर से। माँ जी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन सुशीला शीतल और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही धक्के मार के घर से निकाल देती है। साथ ही अपने बेटे ऋषभ को फोन करके सारी बात बता देती है। ऐसे ही शीतल की जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड विजय की वजह से खराब हो जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।